चलो बच्चों आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कुंडली का क्षेत्रफल है 500 सेंटीमीटर का वर्ग तथा चक्करों की संख्या इसमें है 1000। बोला जा रहा है इसे 2 × 10⁵ वेबर प्रति मीटर का वर्ग के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा गया है। कुंडली को 0.2 सेकंड में 180 अंश कोण से घुमाया जाता है। बोला जा रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली का जो प्रतिरोध है वो है 20 ओम, तो कुंडली में जो प्रवाहित आवेश है उसकी गणना कीजिए। यदि कुंडली को धीरे से अथवा तेजी से घुमाएं तो प्रवाहित आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, किसी क्षेत्रफल से जितना ज्यादा चुंबकीय रेखाएं गुजरेंगी उससे चुंबकीय फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा गुजर रही हैं, इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा है। जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उतनी ज्यादा संख्या में गुजरेंगी, इसलिए चुंबकीय फ्लक्स जो है क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पे निर्भर करता है। मान लीजिए एक कुंडली है हमारे पास में इस तरीके से कोई, इसका क्षेत्रफल सदिश इसके तल के अभिलंबोत होगा, मान लीजिए इस तरीके से है। इस पे हम क्या करते हैं कि एक नियत चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं, मतलब पूरे क्षेत्रफल पे एक समान है चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश। क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो कोण है अभी के लिए मान लीजिए थीटा है, तो इससे गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है वो है क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र का अदिश गुणन। इसको आप बी सदिश डॉट ए सदिश भी लिख सकते हैं। तो यहां से जो कुल फ्लक्स है उसका मान मिल रहा है क्षेत्रफल का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, कॉस थीटा। तो ये पहली चीज आप समझें। दूसरी चीज यहाँ पे ये समझिए, अगर यहाँ पे जो फ्लक्स है जो इससे गुजर रहा है ये फ्लक्स, अगर इसको हम बदलें, मान लीजिए कि d∅dt दर से परिवर्तित करते हैं, यह है फ्लक्स परिवर्तन की दर। इसको कैसे बदला जा सकता है, या तो क्षेत्रफल का परिमाण बदल दीजिए, या तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बदलिए, या तो उनके बीच में कोण बदलिए, या तो तीनों बदलिए, या तो दोनों बदलिए, मतलब किसी को भी बदलिए आप इसमें से, तो फ्लक्स परिवर्तित होगा। इस फ्लक्स के परिवर्तन की दर की वजह से कुंडली के अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। उसका मान जो है फैराडे के द्वितीय नियम से दिया जाएगा d∅dt। लेंज के नियम से यहां ऋणात्मक चिन्ह लगाया जाता है। खैर अभी केवल परिमाण के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए जो यहाँ पे कुंडली हमने लिया है उसका प्रतिरोध R है। इस अवस्था में जो यहाँ पे प्रेरित धारा होगी, यहां ऊपर लिख देते हैं, वो होगी E/R। अब जो विद्युत धारा होता है वो होता है dq/dt, अर्थात आवेश परिवर्तन की प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर। तो यहां पे लिख सकते हैं विद्युत धारा हो जाएगा dq/dt बराबर, प्रतिरोध को नीचे गुणा कर दिया d∅dt। dt दोनों तरफ से काट दीजिए, आपको dq मिलेगा, dq बराबर d∅r। समाकलन कर दीजिए दोनों तरफ का। मान लीजिए प्रारंभिक फ्लक्स φi था, अंतिम फ्लक्स है φf। उस अवस्था में जो आवेश है वो प्रवाहित होगा 0 से लेकर q तक। तो यहां पे हमें मिल रहा है कितना q आवेश प्रवाहित होगा, उसका मान होगा 1/r, बाहर आ जाएगा, मान लीजिए प्रतिरोध नियत है, गुणे फ्लक्स में परिवर्तन अर्थात अंतिम फ्लक्स ऋण प्रारंभिक फ्लक्स। तो यहां से प्रवाहित आवेश जो है, प्रवाहित आवेश वो है, देखिए ऊपर है अंतिम फ्लक्स ऋण प्रारंभिक फ्लक्स अर्थात फ्लक्स में परिवर्तन भागे R। तो इससे एक बड़ा ही अच्छा हमें सूत्र प्राप्त होता है कि कुंडली के अंदर जो प्रवाहित आवेश है वो केवल निर्भर करता है फ्लक्स में परिवर्तन और उसके प्रतिरोध पर। आपने फ्लक्स को किस तरीके से परिवर्तित किया है, उसके परिवर्तन की दर क्या थी, इन चीजों पर निर्भर करता ही नहीं है। हमें मतलब है कि अंतिम फ्लक्स कितना है और प्रारंभिक फ्लक्स कितना है, उन दोनों को घटा दीजिए, प्रतिरोध से भाग लगा दीजिए, आपको प्रवाहित आवेश मिल जाएगा। तो ये एक जरूरी सूत्र है जो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम। तो इन मुख्य धारा, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में हमसे बोल रहे हैं कुंडली है 500 सेंटीमीटर का वर्ग का, उसमें चक्करों की संख्या 1000 है। यहां पे मान लीजिए अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, इस तरीके से, इस तरीके से है, इस तरीके से मान लीजिए नियत है। चुंबकीय क्षेत्र का जो मान दिया गया है यहाँ पे 2 × 10⁵ वेबर, W से दर्शा दिया, प्रति मीटर का वर्ग। कुंडली का क्षेत्रफल दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर का वर्ग, तो मीटर में बदल लेते हैं, 10⁴ मीटर का वर्ग। चक्करों की संख्या भी दी गई है, n बराबर 1000 चक्कर। प्रतिरोध भी दिया गया है, प्रतिरोध है यहाँ पे
20 ओम, 20 ओम, तथा बोला जा रहा है कि 0.2 सेकेंड में समय में जो परिवर्तन है वो 0.2 सेकेंड है, उसमें कुंडली को 180 अंश से घुमा दिया है। मान लीजिए ये हमारी कुंडली है इस तरीके से। अभी के लिए प्रारंभिक अवस्था में ये क्षेत्र के लंबवत है। अभी के लिए मान लीजिए इसका क्षेत्रफल सदिश अंदर की दिशा में है, क्षेत्रफल सदिश ए सदिश। अब इसको घुमा दिया गया 180 अंश से, मान लीजिए इस अक्ष के परितः। तो ये कुंडली जो है इसका क्षेत्रफल सदिश अब बाहर की दिशा में आ जाएगा। अब क्षेत्रफल सदिश कुछ और हो जाएगा, अब ऋण ए सदिश हो जाएगा। पहले अगर ए सदिश था तो, क्योंकि पहले था कागज के तल के अभिलंबवत अंदर जाती हुई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बाद में 180 अंश जब उसको मोड़ दिया तो दिशा सीधे सीधे परिवर्तित हो गई, बदल गई, दिशा विपरीत हो गई, सीधे कागज के तल के अभिलंबवत बाहर आती हुई। अगर यहाँ पे प्रारंभिक स्थिति में हम फ्लक्स लिखना चाहें तो उसको फाई आई से दर्शा देते हैं। तो वो होगा क्षेत्रफल का परिमाण गुणे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण गुणे कॉस क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 0 अंश है। अंतिम स्थिति में जब हम फ्लक्स लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स, फाई एफ से लिख देते हैं, वो हो जाएगा क्षेत्रफल गुणे चुंबकीय क्षेत्र गुणे कॉस कोण। देखिए क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में यहां अंतिम अवस्था में कोण है 180 अंश, इसलिए यहां पे जो प्रारंभिक फ्लक्स है फाई आई उसका मान लिखा जाएगा ए बी, तथा अंतिम फ्लक्स लिखा जाएगा ऋण ए बी, क्योंकि कॉस 180 अंश ऋण 1 है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स में परिवर्तन है उसका अगर केवल परिमाण लिखें तो वो है 2ab, जो कि है 2 गुणे क्षेत्रफल 500 गुणे 10 की घात ऋण 4 गुणे चुंबकीय क्षेत्र 2 गुणे 10 की घात ऋण 5 गुणे, ये तो हो गया एक लपेट में परिवर्तन। लपेट कितने हैं यहाँ पे 1000, तो इसमें सीधे सीधे 1000 का गुणा कर देंगे, अर्थात 10 की घात 3 का। तो आपको कुल फ्लक्स में जो परिवर्तन है वो मिल रहा है, इसको कुल लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ गुणा कर रहे हैं हम लोग n का। तो जो कुल फ्लक्स में परिवर्तन है वो हमें मिल रहा है 2 गुणे 500 गुणे 10 की घात 3 गुणे 2 गुणे 10 की घात ऋण 4 ऋण 5। ये मिल रहा है आपको 5 दूना 10, 10 की घात 6 गुणे 2 गुणे 10 की घात ऋण 9। ये मिल रहा है 2 गुणे 10 की घात ऋण 3, मात्रक होगा वेबर। ये हो गया कुल फ्लक्स में परिवर्तन। कुल समय में परिवर्तन हमें पता है 0.2 सेकेंड है। मान लीजिए औसत प्रेरित विभव जो है E है, तो इसका मान लिखा जाएगा डेल्टा फाई भागे डेल्टा टी। ये दरअसल आया है E बराबर डी फाई भागे डी टी से। ये जो E होता है यहाँ पे, ये होता है किसी छड़ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल, वहां पे डी फाई भागे डी टी निकाल के उसमें टी समय डाल दीजिए तो E मिल जाएगा। अब अगर यहाँ पे इसको ई नॉट बोल देते हैं औसत प्रेरित विभव को, तो ये औसत प्रेरित विभव मतलब क्या, पूरे समय के लिए जो एक नियत विभव प्रेरित हुआ है, तो ई नॉट जो है वो नियत विभव है। तो यही समय मिल जाएगा ई नॉट बराबर डी फाई भागे डी टी। हर एक क्षण पर जो प्रेरित विभव है मान लेंगे कि ई नॉट ही है, तो जब इसका आप समाकलन करेंगे डी टी को उधर ले जाके, ई नॉट डी टी बराबर डी फाई, समाकलन कर दीजिए। टी बराबर 0 समय पे फ्लक्स प्रारंभिक था, टी बराबर टी समय पे जितना समय बीता फ्लक्स अंतिम फ्लक्स हो गया फाई एफ। तो यहां से मिल रहा है ई टी, बल्कि डेल्टा टी लिख लीजिए, कुल समय में परिवर्तन। तो ई डेल्टा टी बराबर कितना हो जाएगा डेल्टा फ्लक्स के, तो यही तो ऊपर लिखा है सूत्र हमने, तो इसी का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसका मान लिखा जाएगा यहाँ पे ई नॉट बराबर कुल फ्लक्स में परिवर्तन 2 गुणे 10 की घात ऋण 3, 2 गुणे 10 की घात ऋण 3 भागे समय में परिवर्तन 0.2, जो कि आ रहा है 10 की घात ऋण 2, मात्रक होगा वोल्ट एसआई में। प्रेरित धारा लिखेंगे यहाँ पे आई बराबर वी भागे आर, ई नॉट भागे आर, 10 की घात ऋण 2 भागे प्रतिरोध 20 ओम दिया गया है। कुल प्रवाहित आवेश अगर लिखना चाहें यहाँ पे तो Q बराबर हो जाएगा सीधे सीधे डेल्टा फाई भागे आर। डेल्टा फाई कितना है 2 गुणे 10 की घात 3 भागे प्रतिरोध है 20, तो कुल प्रवाहित आवेश जो है वो है 10 की घात ऋण 4 कूलाम। तो ये हो गया कुल प्रवाहित आवेश और ये हो गया प्रेरित विभव। ये प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर है। दूसरे भाग पे चलते हैं। दूसरे भाग में बोला जा रहा है कि यदि कुंडली को धीरे से अथवा तेजी से घुमाएं तो प्रवाहित आवेश पे क्या प्रभाव पड़ेगा।
देखिए जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में बात किया कि परिवर्तन की दर पे प्रवाहित आवेश निर्भर ही नहीं करता है, वो तो सीधे सीधे है अंतिम फ्लक्स ऋण प्रारंभिक फ्लक्स भागे आर। तो आप चाहे तेजी से घुमाओ चाहे धीरे से घुमाओ, जो यहां पे आवेशित प्रवाह है वो क्यों ही होगा, 10⁻⁴ नियत है वो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।